बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FB किचन नेट में वेलकम। आज मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने आलू लिए हैं। आलू को हमने स्लाइस में कटिंग कर ली है। ये 3 अदद जो हैं वो आलू हैं। 1 प्याली जो है वो बेसन की ली है। 2 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज हैं। हरी मिर्च 3 अदद हरी मिर्च ली हैं। भुना कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और जो है साबुत ज़ीरा लिया है। साबुत धनिया, हरा धनिया, पीसा गर्म मसाला और पीसा हुआ साबुत धनिया जो है वो हम शामिल करेंगे। पहले आपने एक बॉल लेना है। बॉल में जो है हमने आलू जो स्लाइस में कटे हुए थे वो शामिल करने हैं। फिर प्याज आपने इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपने इसमें नमक, मिर्च, पीसा धनिया, हरी मिर्च, साबुत धनिया, स्पाइस जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, पीसा गरम मसाला, पीसा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। जितने भी हमने स्पाइस डाले हैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 प्याली जो है वो बेसन शामिल करेंगे। बेसन को आपने छान लेना है अच्छी तरह से और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई जब आपकी गर्म हो जाएगी उसमें आपने ऑयल शामिल करना है और जब ऑयल शामिल हो जाएगा आपने इसमें जो पकोड़े तैयार किए थे वो आपने इसमें डाल लेने हैं। चाहे तो आप चमचे की मदद से डाल लें, चाहे तो आप हाथ की मदद से डाल लें। वो मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया था। 15 मिनट आपने पकोड़ों को पकाना है। जब पकोड़े हमारे रेडी हो जाएंगे आपने इसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये देखें जो हमारे जो पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं और कितनी जल्दी से हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप भी इसी तरह अपने घर में पकोड़े बनाएं और सबको जो है वो इंजॉय कराएं। जब कभी कुछ खाने को दिल चाहे तो आप पकोड़े बना के जो है स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।